बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर इसलिए केंद्र सरकार एक्शन में है। गृह मंत्रालय ने मिशन बॉर्डर रणनीति पर काम शुरू किया है और इसी अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हरामी नाला भी पहुंचे। ये दौरा केवल सीमा चौकियों का जायजा भर नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार की नई सीमा सुरक्षा नीति का संकेत भी माना जा रहा है। यहां पर उन्होंने जो बातें कही वो एक बार आपको सुना देते हैं। बंगाल की अधूरी बॉर्डर फेंसिंग, भौगोलिक परिस्थिति तो हम बदल नहीं सकते, मगर जहां जमीन है, बॉर्डर फेंस बन सकती है, वहां पर भी हमें अब तक जमीन नहीं। कुछ दिन पहले ही बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री जी ने एक ही सप्ताह के अंदर फेंसिंग के लिए सारी भूमि देने का फैसला सैद्धांतिक रूप से कर दिया है और कुछ जमीन तो देने का भी काम हो रहा है। एक और बड़ा मामला है पश्चिम बंगाल का ही। समीर जी, पश्चिम बंगाल का मामला इस लिहाज से कि हम जो टीएमसी पार्टी की स्थिति की बात करते हैं, इधर पश्चिम बंगाल से घुसपैठिए जा रहे हैं तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से उनके नेता छोड़ कर जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में टीएमसी केवल मुस्लिमों की पार्टी बनकर रह गई है और ये सिलसिला इस्तीफे का आसाम में शुरू हुआ, वो तो यहाँ पे भी रहा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन आसाम में टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत मजूमदार ने कहा प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए कि ममता बनर्जी और टीएमसी केवल मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है। समीर जी, देखिए मीनाक्षी, टीएमसी मुसलमानों की पार्टी होती तो मुसलमान लोग भी अब वहाँ रहना नहीं चाहते। आप देखिए फालदा में तो मुसलमान उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया चुनाव लड़ने से। उसने कह दिया कि शुभेंदु अधिकारी ने जो पैकेज दिया है फालदा के लिए बहुत अच्छा है और मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। तो जो हालत टीएमसी की हुई चुनाव हारने के बाद कि भाई पार्टियां चुनाव तो हारती रहती है, जीतती रहती है, उससे कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन हारने के बाद इतनी निराशा हो जाए, पार्टी के अंदर इतनी भगदड़ मच जाए, तो ये बताता है कि 2011 से लेकर 2025 तक ममता बनर्जी का शासन कैसा रहा था, किस तरीके से ममता बनर्जी ने घुसपैठियों के माध्यम से, अपराधियों के माध्यम से, मुस्लिम तुष्टिकरण के माध्यम से टीएमसी खत्म हो रही है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दिशा की और टीएमसी बढ़ गई। लगातार जो नेताओं के बनाए प्रवक्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार है। और जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद का जो बयान आया था कि 50 से ज्यादा एमएलए पार्टी को छोड़ने को तैयार है और 20 से ज्यादा सांसद छोड़ने को तैयार है, और जिस तरीके से पार्टी के अंदर एक असंतोष है, पार्टी के अंदर नाराजगी है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पार्टी के जो चुनाव हारे उनको फोन कर रहे हैं तो वो फोन उठा नहीं रहे, रिसीव नहीं कर रहे, फोन बैठक में नहीं आ रहे। ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की स्थिति पार्टी के अंदर क्या है, लेकिन ममता बनर्जी ने जो बोया अब ममता बनर्जी उसको भुगत रही है। जिस तरीके से आपने राजनीति की, जिस तरीके से आपने करप्शन का सिंडिकेट स्थापित किया, खेतों से अंदर 2.5 करोड़ रुपए निकल रहे, कल देखा आपने वो खेत के अंदर एक वही तस्वीर है, मैं इंतजार ही कर रही थी वो खबर दिखाने का। उत्तर 24 परगना से बड़ा मामला सामने आया। माचलानपुर इलाके में पुलिस ने टीएमसी नेता के खेत से 3 डबल बैरल बंदूकें बरामद की। बंदूकों के साथ पुलिस को वहां से भारी मात्रा में कारतूस मिला। पूरा मामला जबरन वसूली, लोगों को धमकी देने, साल 2021 के विधानसभा चुनाव की बाद जो हिंसा हुई थी उससे जुड़ा हुआ है। इन गंभीर मामलों में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने टीएमसी नेता सुजीत साहा, उनके बड़े भाई अजीत साहा को गिरफ्तार किया था। जो कुछ भी है कैश वो भी आपके 2.5 करोड़ रुपया कैश मिला खेतों में से, गाड़ के रखा था बोरियों में। ये हालत है ममता बनर्जी की। फिलहाल जो रिपोर्ट है इस तस्वीर में जो दिख रहा है 27 लाख कैश है। अब भागम भाग शुरू हो गई है विजय जी। भागम भाग तो हो ही रही है और ये लग ही रहा था कि टीएमसी में टूट होगी। जिस तरह से चुनाव नतीजे आए थे उसके बाद ही हुआ। एमपीज को देख रहे हैं, अभी तो एमपीज की टूट बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुई है, वो होने की लग रही है कि हाँ, तो वो वहाँ पर होगी। विधायकों में के लिए भी कितनी जगह भारतीय जनता पार्टी में बनती है उस पर होगी। लेकिन जो अभी मजूमदार साहब कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि 4 मई के बाद मुसलमानों की पार्टी हुई है तृणमूल कांग्रेस, या जीत जाती तो थोड़ी ना थी मुसलमानों की पार्टी। वही कह रहा हूँ ना, तो वो तब तक तो थी वहाँ पर। ये 4 मई के बाद कुछ मुसलमान अलग से आ गए हों तृणमूल कांग्रेस में, तो वो मजूमदार साहब जानते होंगे। डूबते हुए जहाज की कौन सवारी करना चाहता है? सत्ता थी तब तक सब कुछ चल रहा था, अब सत्ता नहीं है तो सब चीजें कमजोर लगती है। और ये उन पार्टीज के साथ होती है प्रॉब्लम जो विचारधारा वाली पार्टी नहीं होती। जो सत्ता के साथ ही पार्टियां बनती हैं, सत्ता के लिए पार्टी बनती है, उनकी ये परेशानी होती है। वही परेशानी इनको झेलनी पड़ रही है ममता बनर्जी को। जो कहावत ये भी है कि जिधर चांद उधर सलाम।
तो अब आप खुद ही समझ लीजिए चांद किधर है और सलाम। दरअसल पश्चिम बंगाल में लेकिन भारतीय TMC जनता जो पार्टी है इसमें अपवाद है। क्या? संगठन बेस्ड पार्टी रही, कभी भारतीय जनता पार्टी में 2 सांसद, तभी पार्टी कभी नहीं टूटी, इतने चुनाव आ रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसी भगदड़ और ऐसा हारने में निराशा नहीं समीर जी, हुई, प्रश्न क्योंकि विचारधारा के प्रति समर्पित है पार्टी, संगठन मैं के तो प्रति ये कह रही समर्पित थी, है। बस समीर जी एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। मीनाक्षी हाँ। मीनाक्षी ने प्रश्न कुछ दूसरा उठाया था। इन्होंने कहा था कि मुसलमानों की पार्टी रह गई थी क्या। मैंने उस पर जवाब दिया कि जिधर चांद उधर सलाम, उस वहां के लिए कहा सर। आप उसको दूसरी जगह मैं तो सर ये कह रही हूँ कि टीएमसी जो है वो एक लाभार्थी योजना वाली पार्टी चला रही थी, कोई कांग्रेस से लाकर, कोई वाम से लाकर, और उसके बाद फिर वो लाभार्थी योजना थी जिसने जितना लूटा, कितना पहुंचाया, उसके आधार पर उसकी पोजीशनिंग फिक्स हो गई। सरकार गई, लाभ गया, रुपया गया, दौलत गई, घुसपैठिए भी गए, अब वोट भी गया। तो अब क्या करेंगे? पेट्रोनेज पॉलिटिक्स जहां जहां होगा यही होता है।